नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा मई का महीना आप लोगों के लिए, आपके राशिफल के लिए। वैसे देखा जाए तो अप्रैल के महीने में बड़े सारे बदलाव हुए। गुरु, मंगल, राहु, केतु, शनि सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, सूर्य, चंद्रमा और बुध भी। तो अब इस परिवर्तन के बाद कैसा रहेगा मई का महीना आपके लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व, त्योहार और ग्रह गोचर रहेंगे। तो सबसे पहले यदि हम ग्रह गोचर की बात करें तो इस महीने में 10 मई को बुध वक्री होंगे वृषभ राशि में। उसके बाद में 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और जो अब तक उच्च के थे यानी कि मेष राशि में थे, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद में 17 मई को मंगल मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। साथ में 23 मई को शुक्रदेव मेष राशि के अंदर जाएंगे। राहु और केतु पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो राहु मेष राशि में विद्यमान है और केतु तुला राशि में। अभी अभी गुरु का गोचर बदला है, यानी कि गुरु ने मीन राशि में प्रवेश किया है और शनि ने कुंभ राशि के अंदर प्रवेश किया है। तो ये है ग्रह गोचर मई के महीने के लिए आपके लिए। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस मास में आने वाले हैं। सबसे पहले 3 मई को अक्षय तृतीया, जी हाँ, इसे दूसरी दीपावली भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से इस दिन बहुत सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ ये अबूझ बहुरत माना जाता है। अक्षय तृतीया पर बनी हुई हमारी विशेष वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगी लक्ष्मी प्राप्ति के, और साथ ही साथ अक्षय तृतीया का महत्व भी बताऊंगी। उसके बाद में 9 मई को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। इस दिन माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करके आप अपने शत्रुओं से राहत पा सकते हैं। 12 मई को मोहिनी एकादशी की तिथि रहेगी। उसके बाद में 16 मई को वैशाख पूर्णिमा रहेगी। जी हाँ, इस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद में 26 मई को अपरा एकादशी रहेगी तथा 29 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। साथ ही 30 मई को सोमवती अमावस्या और इस दिन शनि जयंती का उपलक्ष्य भी मनाया जाएगा। तो ये तो था ग्रह गोचर और राशि परिवर्तन। आइए अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये मई का महीना। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेष लगन की कुंडली में आपके लगन में उच्च सूर्य उच्च के तथा साथ में राहु और चंद्रमा विराजमान होंगे माह की शुरुआत में। सूर्य यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च होकर लगन में विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर राहु देव भी विराजमान है। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि, जिसके कारण सर में दर्द, बाल झड़ने की समस्या और बेवजह का गुस्सा आपको परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख की बात करें तो हम यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के अंदर देखा जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा सप्ताह माह की शुरुआत के अंदर राशि भ्रमण करेंगे आपके प्रथम भाव में, फिर दूसरे, फिर तीसरे। इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो दिक्कतें आप अब तक परिवार से भोग रहे थे वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। शिक्षा और संतान की दृष्टि से विरोधाभास थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी यानी कि आपकी शिक्षा के, आपके संतान के, आपकी जॉब के स्वामी जो है वो सूर्य देव हैं और वो उच्च के होकर विराजमान हैं आपके प्रथम भाव में यानी कि आपके लगन भाव में। लेकिन यहाँ पर ये राहु और शनि से पीड़ित हैं, जिसके कारण आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण यहाँ पे आपको बहुत अधिक मेहनत करवाएगा। सूर्य उच्च होने के कारण कहीं ना कहीं आपको ईगोस्टिक भी बनाएगा। थोड़ा सा लोगों को विरोधाभास आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। लोगों की छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस समय में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर से वे लोग जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम करते हैं, किसी प्रकार की सिविल सर्विसेज में हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, वकील हैं, या किसी प्रकार की मैं कहूँ यूपीएससी की
तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लॉ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी टैक्स महकमे में काम करते हैं, तो इन सब से जुड़ा हुआ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख की रात, यानी कि अगर हम पंचांग के कैलेंडर से देखें तो 29:29 पर यह परिवर्तन होगा, यानी और अगर हम ये इंग्लिश कैलेंडर से देखें तो 15 तारीख को प्रातः ये परिवर्तन हो जाएगा। तो उसके बाद में परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपने इस शुरुआती दिनों में बहुत अधिक संघर्ष किया तो चीजें आपकी निखर कर आएंगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी छठे भाव के बारे में, यानी कि आपकी शत्रु, रोग और ऋण के भाव के बारे में। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके छठे भाव के स्वामी वक्री होकर आपके दूसरे भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। शत्रुओं पर आपके परिवार वाले आपको हावी नहीं होने देंगे, परिवार का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, क्योंकि ये मैं बीमारियों को इसलिए कह रही हूं क्योंकि छठे भाव पर दृष्टियां जो पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं मंगल की, और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर आपको अगर किसी प्रकार की फैट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, या फिर आपको इस समय में अगर मैं कहती हूं कि मंगल की दृष्टि के कारण अगर आपको पार्किंस की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। जोड़ों के दर्द से अगर आपको परेशानी है, हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई रोग है, तो थोड़ा सा आपको आप संभल कर इस समय में चलना पड़ेगा। जीवन साथी यानी कि आपके सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो जीवन साथी और प्रेम संबंध बहुत ही निखरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ जीवन साथी का स्वामी यानी कि आपके सप्तम भाव का स्वामी उच्च होकर 12वें भाव के अंदर विराजमान है। आपको प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आपके पारिवारिक संबंध थोड़े ठीक नहीं चल रहे थे, हालांकि यहाँ केतुदेव विराजमान है, आपको अपने रिश्ते के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी, नए रिश्ते बनेंगे। साथ ही साथ अगर कोई मैरिज का प्रपोजल बहुत टाइम से रुका हुआ था तो यहाँ से वो आपको सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म यानी कि व्यवसाय की। तो आपके कर्म स्थान के, आपके व्यवसाय के स्वामी यानी कि शनि देव इस समय विराजमान है 11वें भाव के अंदर, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर। मेहनत बहुत अधिक कराएंगे लेकिन उसका फल भी अवश्य ही मिलेगा। आप किसी माइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी प्रकार की सिक्योरिटी बिजनेस में जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपको बहुत अधिक प्रॉफिट मिलने वाले हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। साथ ही साथ अब आपके देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की युति जो हो रही है वो आपके 12वें भाव के अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं यदि आप धर्म कर्म के काम में जुड़े हुए हैं या धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आपको इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको यात्राएं भी कराएंगे। आपकी यात्राएं जो होंगी वो होंगी आपके परिवार के साथ, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आपका संयोग मिलेगा जो कि बहुत ही लाभकारी होगा। ओवरऑल टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल भी राशि जब परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी मंगल शनि की युति चल रही है आपके 11वें भाव में, जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और 17 मई को मीन राशि के अंदर आएंगे, तब यहां से थोड़ी सी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी आपके कार्य को लेकर। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं, मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ध्यान रखने की आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कि आप इस समय में पेपर वर्क को बड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके छठे भाव के स्वामी जो वक्री हुए हैं बुध देव, और छठे भाव रोग ऋण और शत्रु, आपके किए हुए कार्य का, आपके लिखे हुए कार्य में से मिस्टेक निकालकर इस समय आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का दान कीजिए और देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए। दान में
दान आप केवल क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, सिर्फ आपको गाय को पीली दाल खिलानी है और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है। बृहस्पति देवों के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो मई का ये महीना आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर का या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के मंत्र, सात्विक मंत्रों की आराधना करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।